मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। अगर हौसला है तो फासला क्या है, अगर हौसला है तो फासला क्या है। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज हम बीएसटीसी और पीटीईटी 2024 की रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आयु परीक्षण एज टेस्ट पढ़ने वाले हैं। जो प्रश्न हर साल घुमा फिरा के आते हैं उनमें केवल संख्याएं चेंज होती है। आयु परीक्षण को हम मैजिक ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिए साहब, पहला प्रश्न, राधा और मोहन की आयु का अनुपात 7:5 है तथा उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। फिर से सुनो, दो नाम आ रहे, राधा, ये राधा, अगर राधे न होते तो राधे श्याम आधे श्याम होते, तो ये राधा, मोहन, ये मोहन, ये राधा का मोहन साहब। अब देखिए राधा का अनुपात दे रखा 7, इसके जस्ट नीचे 7 लिखो, इसके मोहन का अनुपात 5। देखिए हमने सवाल जैसे 10th में करते थे 9th में, ऐसे ही करना। ये राधा अनुपात मोहन दे रखा 7:5, जैसे ही अनुपात नजर आ जाए योग कर लो, जैसे ही मेहमान नजर आ जाए उनके दोग दे दो, चरण स्पर्श कर लो, तो अनुपातों का योग करेंगे। अनुपातों का योग 7 + 5 कितने हो गए, 12 है, 12, 7 और 5 12। अब इसमें एक योग और देर का, आयु का योग, एज का योग कितना है 60, आयु का योग कितना देर का है मेरे बच्चे, 60 वर्ष। अब हम क्या निकालेंगे, राधा की उम्र निकालेंगे। तो ये राधा, बताइए राधा का अनुपात कितना है 7, अनुपातों का योग कितना है 12, और योग कितना है आयु का 60। ध्यान रहे, जिसकी उम्र निकालनी ना राधा की, तो राधा का अनुपात ऊपर लिखेंगे, अनुपातों का योग नीचे लिखेंगे, और जितनी आयु का योग है उससे गुणा करेंगे। अब शायद आपको 12 का पहाड़ा आता ही होगा, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 5 बार कटेगा। और किसी को 12 का नहीं आए तो 2 से काटो, फिर 6 से काटो। लेकिन 12 का पहाड़ा मुझे लगता है कि अब आप पीटीटी और बीएसटीसी दे रहे हो तो निश्चित रूप से आना चाहिए। 7 पंजे 35 वर्ष, ये राधा की उम्र आ गई। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे मोहन की। देखिए साहब, मोहन का अनुपात कितना है 5, अनुपातों का योग कितना है 12, और आयु का योग कितना है 60। 12 एकम 12, 12 पंजा 60, 5 × 5 कितना 25। तो ये आगे मोहन के उम्र। अब आगे सवाल कर रहा 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात राधा भी बड़ी हो जाएगी और मोहन भी बड़ा हो जाएगा। तो राधा, ये लो सब राधा, और ये मोहन। तो अभी जो उम्र आई बताइए, राधा की कितनी आई 35, तो 5 साल बाद 5 प्लस हो जाएगी। जैसे मैं अभी जितने साल का हूँ 5 साल बाद 5 बड़ा हो जाऊंगा, आप मेरे बच्चों जितने साल के हो 5 साल बाद बड़े हो जाओगे, यानी प्लस हो जाएगी आपकी उम्र। तो राधा की उम्र में भी 5 प्लस कर दिया। बताइए मोहन की कितनी आई 25, तो ये मोहन की 25, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 25 + 5, बोलो 35 और 5 कितने होंगे 40, और 25 और 5 30। अब ये दोनों 5 के पहाड़े से कटते, 5 की भाजकता का नियम, यदि संख्याओं के पीछे 5 हो ना निश्चित रूप से 5 से कटते, 5 × 8 = 40 और 5 × 6 = 30। अब और 2 के पहाड़े से कटेंगे, 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4:3। अगर समझ में आया तो निश्चित रूप से लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता, कमेंट बनता है। और अगला प्रश्न है दूसरा आयु टेस्ट का, आयु परीक्षण का। राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:5 है तथा उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो बताइए, इसमें राम और श्याम भगवान के नाम आ रहे, तो राम अनुपात श्याम, बोलिए साहब मेरे बच्चों, राम का अनुपात है 7 और श्याम का कितना है 5। अब इसमें भी अनुपातों का योग करेंगे, जैसा कि पिछले सवाल में किया। जैसे ही अनुपात नजर आता है अनुपातों का योग कर देते, योग यानी इनको प्लस करना, 7 + 5 कितने होंगे 12। अब सवाल में आयु का योग अब की बार दे रखा 84 वर्ष, पहले दे रखा था 60, इसमें है क्या 84, तो आयु का योग कितना है साहब 60 वर्ष, नहीं 84 वर्ष। 60 तो पिछले सवाल में था, इसमें 84, लगता है बड़ी उम्र के दिखते मेरे बच्चे। तो बताइए पहले राम का निकालेंगे, बताइए राम का, तो राम का अनुपात है 7, राम की उम्र निकालने के लिए अनुपातों का योग है 12 और टोटल उम्र का योग है आयु का कितना 84, 84। अब देखो 12 और 84 करते 7 बार, 12 एकम 12, 12 × 7 = 84। पक्का ध्यान रखना, 12 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर 84 होते, 7 × 7 = 49। तो ये राम की उम्र आ गई 49 वर्ष।
अगला निकालना है हिसाब श्याम की उम्र, तो ये श्याम, बोलिए श्याम का अनुपात कितना 5, अनुपातों का योग कितना 12, और दोनों की उम्र का योग कितना देर का सवाल के अनुसार 84। तो देखो 12 एकम 12, 12 7 84, 7 इंटू 5 कितने हो गए 35, ये 35 वर्ष आ गए। अब हमें सवाल क्या करा 7 वर्ष पश्चात, तो 7 साल बाद, 7 वर्ष पश्चात जुड़ जाएंगे दोनों में, तो राम हो जाएगा कितना, राम अनुपात श्याम। तो देखिए साहब राम अभी अभी कितना आया 49 का, 49 का, 7 वर्ष पश्चात 7 ज़्यादा हो जाएगा, और श्याम कितना आया 35 का, 7 वर्ष पश्चात 7 प्लस हो जाएगा, 49 और 7 कितने होते 56, 56 इंच का सीना मोदी जी का भी है और राम का भी है। 35 और 7 कितने हो गए श्याम 42। अब देखिए दोनों कौन से पाड़े से कटते, 7 के पाड़े से कटते, 7 आटी 56 और 7 छंग 42। देखिए साहब 7 आटी 56, 7 छंग 42। अब 2 के पाड़े से काटो, 2 चौक 8, 2 तिये 6। इसका आंसर भी आयु का अनुपात कितना है 4:3। देखिए सवाल अलग अलग थे, पहले राधा मोहन का था, अब राम श्याम का है, लेकिन दोनों के आंसर सेम है। देखिए यही तो कमाल है मैथ्स का, ध्यान रखना आयु परीक्षण के अधिकांश सवालों में आंसर आता है 4:3। ये हमने आपको डिटेल से करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि बच्चे मेंटल एबिलिटी के नाम से, रीजनिंग के नाम से डरते, नहीं डरना है, जब तक हम हैं डरना मना है, और डर के आगे जीत है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत 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 धन्यवाद।